भगवान से वर मांगी कि मेरा जन्म जो है जितना जीवन मिले वह शिव जी के लिए ही मिले। आज के लोग बड़े अच्छे से गाना गाते हैं, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जन्म में लेंगे जन्म दोबारा, ऐसे फिल्मों का गाना है। लेकिन कोई जन्म दोबारा नहीं मिलता है। जब यहाँ से पति पत्नी छूट जाते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, इसीलिए विवाह का अर्थ होता है वी मन विष्णु वाह मन वाहम। जो पति पत्नी दोनों मिलते हैं तो भगवान का हम पूर्ण होते हैं आराधना करने के लिए। इसलिए जो है साथ छूट जाता है तो वहां पर माता सती जैसा कोई अगर भगवान का भक्ति किया है, तपस्या किया है, तभी उसको पति का प्राप्त होता है, नहीं तो साथ जन्म कुछ नहीं होता है। 50 साल भगवान इंतजार नहीं करते, मरने के बाद तुरंत दूसरा पुनर्जन्म हो जाता है। तो यहाँ पर माता सती का बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान सुनते हैं, भगवान हरि, और उनका दूसरा जन्म जो है पर्वतों के राजा, पर्वतों के सिरमौर, हिमालय के यहाँ उनका जन्म राजा हिमगिरी के यहाँ माता पार्वती का दूसरा जन्म होता है। यही कारण हिमगिरी क्रिया माता पार्वती का जन्म जो है हिमगिरी के, उनकी माता का नाम मैनावती और हिमालय की कन्या के रूप में माता पार्वती का जन्म हुआ। तो ऐसे जो है जन्म को सार्थक मात्र केवल मुक्तिदाता मुकुंद की ही भक्ति करके हो सकता है, अन्यथा नहीं संभव है। तो माता पार्वती हिमालय के यहाँ जन्मी और फिर उसके बाद यह बात जैसे ही नारद मुनि को पता चला, नारद मुनि वहाँ पर गए और नारद मुनि गए, उसके बाद बहुत सुंदर तरह से वहाँ पर राजा हिमालय और उनकी पत्नी मैनावती दोनों लोग नारद मुनि के चरणों में गिरे और फिर बोले, हे प्रभु, आप जो है आप मेरी कन्या को आशीर्वाद दीजिए, आज मेरी कन्या को आशीर्वाद दीजिए। उनके गोद में रखते हैं और बोलते हैं आशीर्वाद दीजिए और इनका भविष्य के बारे में बताइए। वहां पर बोलते हैं कि राजा हिमालय आग्रह करते हैं कि मेरे बेटी का भविष्य को देखिए, इनका भविष्य कैसा होगा। और उस समय नारद मुनि माता पार्वती के भविष्य को देख रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हे राजा हिमालय,
बेटी तो सब गुणों की खान है। जो एक स्त्री में सर्वगुण संपन्नता होना चाहिए, सारा गुण है, कोई गुण की कमी नहीं है, इनके अंदर सारा गुण है और यह बहुत पूजनीय होंगी। लेकिन कोई भी कार्य में लेकिन जरूर लग जाता है। अंत में बोलते हैं लेकिन, जैसे लेकिन शब्द सुनते हैं राजा हिमालय तुरंत नारद मुनि के चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं हे महात्मन आप बताइए लेकिन क्या, सब कुछ ठीक तो है ना? नारद मुनि कहते हैं कि इनके अंदर सब गुण है। कहा मुनि बिहासी होंगी, यह तो स्वयं भवानी है। लेकिन ऐसे ही हम सब के साथ भी होता है, कोई ज्योतिषी आते हैं, हाथ दिखाते हैं, बाबा देखिए हाथ कैसा होगा हमारा आगे वाला भविष्य। सब लोग आगे का भविष्य जानना चाहते हैं, लेकिन वह ज्योतिषी बताते जाते हैं, फिर कहते हैं विदेश का संयोग बनेगा, आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, 10 साल के बाद इतना धन होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, अनेकों बात बताते हैं। लेकिन एक कारण जरूर बता के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ माता पार्वती के साथ। वहाँ बोलते हैं नारद मुनि कि हे राजा हिमालय, आपकी कन्या जो है इनका जिनसे विवाह होगा वो बहुत ही विरक्त होंगे बोलते हैं कि बहुत ही विरक्त होंगे, उनका माता पिता नहीं रहेंगे। ऐसे बहुत दुख की बात है। कौन पिता चाहेगा कि क्योंकि इस समाज में जितना भी लोग हैं अपने बेटी का
होगा, कभी अपने बाल को नहीं कटाएगा, लंबी लंबी जटा वाला होगा, अकाम होगा, अमंगल होगा और उनका वेश भी अमंगल होगा। इस प्रकार जब नारद मुनि बताते हैं कि आपके बेटी का होने वाला पति ठीक नहीं होगा, लेकिन एक उपाय है, लास्ट में उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन एक उपाय है। कहते हैं कि यदि आपकी बेटी तपस्या करें तो शायद ये विधि का विधान पलट सकता है और इनका पति शिव जी हो सकते हैं। इस बात को नारद मुनि बता करके वहां से चले गए। अब उस टाइम माता पार्वती बहुत ही छोटी अवस्था में है और फिर नारद मुनि कहते हैं कि इनको अभी से तपस्या में लगना होगा। तो इस बात का चिंता होने लगा कि इतना छोटी बेटी को कैसे मैं तपस्या में लगा, लेकिन इस बात को माता पार्वती जगत जननी जगदम्बा है वो तो समझ गई। उनकी माता एक दिन की बात जाती हैं पार्वती जी के पास और उनकी माता की बात कहने से पहले ही माता पार्वती कहती हैं कि हे माँ, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। अभी उनकी माता बोली नहीं है तब तक कहती हे माँ, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। और बात सही है, एक संतान की दायित्व है अपने माता पिता के मुख को देख करके बात को समझ जाए कि क्या चाहते हैं। इस संसार में जो पुत्र अपने माता पिता के तरफ मुख को देख करके बात समझ जाए वह उत्तम कोटि का पुत्र है, और जो पुत्र अपने माता पिता के कहने पर कोई कार्य करे वो मध्यम कोटि का पुत्र है, और जो पुत्र अपने माता पिता के बार बार कहने पर भी ना करे वो सबसे दुष्ट प्रवृत्ति का पुत्र है संसार में। इसलिए जैसे ही अपने माँ का मुख के तरफ देखी माता पार्वती और तुरंत ही समझ गई, बोली हे माँ, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। और उन्होंने चली गई तपस्या करने के लिए। सारे लोग वहाँ के रोने लगे कि इतनी छोटी अवस्था में चली गई तपस्या करने के लिए। तो वहाँ पर जब तपस्या करने लगी तो उधर शिव जी भी समाधि में बैठे थे, और फिर उधर तारकासुर का इतना बड़ा साम्राज्य, तारकासुर शिव जी से वरदान मांग के चला गया था कि जानता था कि शिव जी तो विरक्त हैं, अभी कभी विवाह शादी तो करने वाले हैं नहीं, और वो बोला शिव जी को प्रसन्न करके तारकासुर की, जब तक मेरी मृत्यु ना हो केवल आपका पुत्र ही मुझे मार सकते ऐसा वरदान दे दो। शिव जी बोले हो मस्त, वो जो आशुतोष हैं भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सबसे अगर जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं शिव जी। तारकासुर वरदान लेके चला गया और फिर सबको तबाह करने लगा। इंद्र चंद्र सब लोग परेशान हो गए। इंद्र का इंद्रासन भी छीनने के लिए वह युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस टाइम की बात है, सारे देवी देवता मिले और शिव जी के पास गए। शिव जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, आप ही कुछ कर सकते हो। शिव जी तो समाधि में हैं। शिव जी समाधि में हैं और सारे देवी देवता जाकर वहां पर बोल रहे हैं कि आप ही कुछ करिए, क्योंकि आपका जब तक विवाह नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तब तक ये तारकासुर का वध होने वाला नहीं हो, तब तक तो पूरा पृथ्वी को तबाह कर देगा। और आपका दिया हुआ वरदान, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्कर में पड़ जाते हैं, जब शिव जी वरदान दे देते हैं तो भी सोचने लगते हैं क्या करें। वैष्णवा नाम यथा संभव, सब वैष्णवों के सिर मोर हैं, उनकी बात को भगवान विष्णु भी नहीं टालते हैं। तो फिर वहां पर सारे देवी देवता आग्रह करते हैं और फिर शिव जी से प्रार्थना करते हैं, और फिर शिव जी नहीं कुछ बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं काम करो, आपको
जाओ शिव जी को मनाओ, मैं उनका विवाह का संयोग बनाता हूँ। और फिर शिव जी के पास भगवान विष्णु को भेजते हैं। भगवान विष्णु जाते हैं, बोलते हैं कि आपको विवाह करना ही होगा। अनेकों चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। देवी देवता बहुत मनाते हैं। शिव जी बोलते हैं एक बार विवाह करके देख लिया था, अभी दोबारा मैं नहीं करूँगा। लेकिन उस टाइम फिर भगवान विष्णु की विवाह शिव जी नहीं डालते हैं। शिव जी बोले ठीक है विवाह करूँगा, लेकिन जब मेरे योग्य कन्या होगी तभी मैं विवाह करूँगा। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी बताए एक राजा हिमालय के यहाँ बहुत सुंदर कन्या पार्वती जी हैं, उनसे आपका विवाह का संयोग है, विवाह आपको करना होगा। तो वहाँ पर समस्त देवता लोग जाते हैं और विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन माता पार्वती का परीक्षा लेने के लिए आते हैं सब लोग। शिव जी बोलते हैं जाओ परीक्षा ले। सब लोग जाते हैं देवी देवता परीक्षा लेने के लिए। माता पार्वती के बोलते हैं कि आप इतना तपस्या क्यों कर रही हो, जब आपका भविष्य में लिखा है इतना विरक्त आपको पति मिलेगा, तो आप बोले तो हम जाएं, आपको भगवान विष्णु पति रूप में मिल सकते हैं। माता पार्वती बोली नहीं, मेरा गुरु का वचन है, नारद मुनि का वचन है, उन्होंने बोला है कि मेरा पति होगा तो विरक्त ही होगा, मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, शिव जी से ही करूंगी। फिर शिव जी के पास देवता आते हैं, बोलते हैं वो तो कन्या परीक्षा में पास है। शिव जी सप्त ऋषियों को भेजते हैं। सप्त ऋषि जाते हैं और फिर सप्त ऋषि उनको अनेकों लोभन देते हैं। लेकिन माता पार्वती बोलती आप लोग कितना भी बोले, लेकिन मैं तो जो है शिव जी से ही विवाह करूँगा। इस चौपाई को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जन्म कोटि लग रगर हमारे, तो अपना आखिर मुहर माता पार्वती ने लगा दिया। सप्त ऋषियों को बोल दी कि जन्म कोटि जन्म लग रहा हमारे बड़ा संपूर्णत रहो। बोली करोड़ों जन्म लग जाए, लेकिन मैं वरुण को तो जो है वर के रूप में
परीक्षा में पास। और सप्त ऋषि चले गए वहाँ पर और फिर शिव जी से बोले, हे भगवान, आपके योग्य कन्या है, आप विवाह करें। और फिर विवाह का दिन पक्का हो गया और शिव जी का बारात का बहुत सुंदर वर्णन है। ऐसे तो विवाह का वर्णन एक दिन की कथा है, लेकिन हम संक्षिप्त में जाएंगे 5 मिनट में और फिर हम आगे बढ़ेंगे भगवान के जन्म के हेतु के कारण। और क्योंकि कथा थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए थोड़ा कथा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसे 3 घंटे कम से कम कथा होनी चाहिए तो पूर्ण रूप से कथा हो सके। लेकिन क्या करें, अभी इस टाइम खेती का कारोबार भी है, सब लोग दिन भर करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए भारी मात्रा में भी नहीं आ पाते हैं। चलिए, जो भी है भगवान की कथा है, जिसके भाग्य में है, भाग्य उदयन बहुजन्म समार्जित सत्संगम च लभते पुरुष योगा, जिसके भाग्य में है उसको तो प्राप्त हो रहा। और फिर शिव जी की बारात की तैयारी होने लगी और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी का बारात के लिए जब ये देवता इतने स्वार्थी हैं कि शिव जी को सजाने के बजाय जो है अपने ही पूरा सेंट साबुन क्रीम मारने लगे और तैयारी करने लगे। और उधर शिव जी बेचारे आराम से बैठे हैं हिमालय में, शमशान की रात में बैठे हैं। अब विलंब होने लगा धीरे धीरे। शिव जी के गण आए दौड़ करके और बोले, हम क्या किसी से कम हैं, हम अपने स्वामी को सजाएंगे आप और दुनिया तमाशा देखेगी। अब शिव जी के गण जो है आए और कोई गण बोलता है जल्दी जल्दी लाओ, पाउडर लगाओ, शमशान की राख लाकर शिव जी को रगड़ने लगा। एक गण आता है, बोलता है शिव जी का थोड़ा अच्छा से ड्रेस व्रेस बनाओ। शिव जी बोले, हम ये सब नहीं पहनने वाले हैं। तब तो दूसरा गण आया शिव जी के पास, लाया मिर्गचम, अरे तो लपेट लीजिए। शिव जी को मिर्गचम दिया, लपेट। फिर दूसरा गण दौड़ के गया, बोला कि बाजू बंद लगाते हैं, छोटे छोटे सांप के बच्चों को पकड़ के लाया, शिव जी को बाजू बंद लगाया। उसके बाद शिव जी को सजा दिए शिव जी के गण। और उसके बाद देवता तो अपने अपने सजने में मस्त थे। अब शिव जी के बारात बारात पहुंच गई और आप सब भी जलपान कर रहे हैं, बहुत संजोग की बात है। तो अब शिव जी की बारात हिमालय के यहाँ जैसे ही पहुंची, अब भगवान विष्णु एकदम समन्वय खड़े थे। अब वहां पर सारी सखियां जो थी बोलती, अरे सखी, बाराती इतना सुंदर है, क्योंकि देवता तो सुंदर सुंदर सब थे, आगे ही थे। बोली, बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। तब तक एक सखी बोलती है कि भगवान विष्णु से कि यही दुल्हा है। भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं, हम नहीं हो, तो पीछे आ रहे हैं। सखी बोली कि जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु बोले मन में कि थोड़ा बस इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, अभी 5 मिनट में पता चलेगा कितना सुंदर दुल्हा है। तब तक भगवान विष्णु बोले इंद्र से कि शिव जी को अब आगे करिए, अब क्या किया जाए, जो समय है विलंब करने से फायदा क्या। अब शिव जी जैसे ही दरवाजे पहुंचे और वहां पर माता पार्वती की जो माता थी, देखते ही तुरंत बेहोश। अब तो बेहोश हो गई, सब
कितने बच्चे डर के भाग गए। अब यहाँ पर जब बेहोश हो गए तो सब आजा गाजा बाजा बंद, पूरा सन्नाटा छा गया। उसके बाद पानी वाली मारे। अब जैसे ही माता पार्वती के माता का खुदा पूछती है नारद किधर है, क्योंकि अगुआ तो नारद ही मुनि थे और नारद मुनि तो वहाँ बारात में थे ही नहीं, जानते थे। और सबसे पहला उनका प्रश्न यही था नारद मुनि कहाँ है। बस उनसे उनको मिला, इतना गुस्से में थी, बोली नारद मुनि कहाँ है, मेरे को सुनको आपने बात। अब सब लोग खो रहे हैं, नारद मुनि तो यहाँ पर है नहीं। आज तक का जो न्यूज वाला है उससे भी तेज रिपोर्टर नारद मुनि तो है नहीं। अब जो है उनकी माता जो है कह रही हैं कि क्या मैं नारद मुनि का क्या बिगाड़ा था, कौन सा जन्म का कि ऐसा बदला मेरे से लिए है। उस बात को इस चौपाई को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। नारद कहती हैं कि नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। मेरा बसता हुआ घर को नारद मुनि उजाड़ दिए। कभी स्वप्न में भी मैं नहीं सोची थी कि ऐसा जो है नारद मुनि मेरे साथ करेंगे। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धन जाम न जाया। पर घर घायल घालक लाज न भीरा, बाझ की जान प्रसव के पीड़ा। बहुत कठोर शब्दों में बोल रही हैं कि सचमुच उनके न तो किसी का मोह है। नारद जी को बोल रहे हैं कि सचमुच में न तो उनको किसी का मोह है, उनके न तो धन है। धन से क्या मतलब, वो तो विरक्त है नारद। न उनका कोई घर है, न उनकी कोई स्त्री है, वे सबसे उदासीन है। नारद जी बोले सबसे उदासीन है, कोई है नहीं उनका, इसलिए वो दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। जो स्त्री को प्रसव का पीड़ा नहीं हुआ उसे क्या पीड़ा समझेगा, वो बोल रहे हैं। और फिर बड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में नारद मुनि को बोल रही हैं। फिर उसके बाद माता पार्वती आती हैं, अपने माँ को समझाती हैं, बोलती हैं हे माँ, जो कर्म में लिखा था वो हुआ, जो कर्म में लिखा था वो हुआ, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। हमारे तो यही पति हैं। और फिर माता पार्वती शिव जी से इशारा करती है, स्वामी अब तो कम से कम वास्तविक रूप में आइए। और फिर शिव जी का बहुत सुंदर रूप होता है और फिर विवाह होता है।
वही उसी विवाह के दिन जो होता है उसी को हम शिवरात्रि मनाते हैं और शिव जी की आराधना समस्त कन्याएं करती हैं अपने सुंदर वर की प्राप्ति के लिए। तो माता पार्वती जब कहती हैं जो कर्म में लिखा था वो हुआ है माता, पछताने से कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर ढंग से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की चौपाई में लिखते हैं, वर्णन करते हैं। व्यर्थ में कलंक नहीं लो, किसी का दोष नहीं देना चाहिए। और सत्य बात है, सब लोग दोष दूसरे का देते हैं, लेकिन जो विधाता के लेखनी में लिख गया है, विधाता जो लिख दिए हैं वही होगा, चाहे कोई कितना भी कर ले, वो टल नहीं सकता है। काहुन को इसलिए किसी का कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर उपदेश माता पार्वती यहाँ पर दी। और फिर आगे की कथा अब हम कल जो है प्रारंभ करेंगे समय से। भगवान का कल जन्म होएगा, आप आइए, भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे कल। ऐसे तो चैत्र रामनवमी के दिन भगवान का जन्म होगा, लेकिन कथा के अनुसार अब माता पार्वती का विवाह होकर हिमालय पर्वत पर जाएंगी और उनका पहला ही आग्रह यह होगा कि हे प्रभु, आप नीति सिद्धांत निचोड़ करके भगवान राम का आप जो है जन्म हेतु अवतार हेतु का कारण बताइए। और फिर भगवान शिव भगवान राम के आने का 5 मुख्य कारण जो श्री रामचरितमानस में बताया गया है, क्यों भगवान रामचंद्र आए, 5 कारण मुख्य कारण हैं, वह शिव जी बताएंगे। और फिर हम 5 कारण को समझते हुए भगवान राम के जन्म का उत्सव कल मनाने वाले हैं। तो आप सबसे यह विनती है कि भारी मात्रा में आए। यह हमारे भगवान राम का जन्म है। अपने तो बच्चे का जन्मदिन सब लोग मनाते हैं बड़े धूमधाम से, तो आप लोग भी भगवान के लिए जो कुछ भी